ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुंडली के कुछ 7 योग हैं जो लोगों को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर देते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। अशुभ योग अधिक प्रबल है तो व्यक्ति लाख प्रयास के बाद भी हमेशा संकटग्रस्त रहता है। और कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों पर अधिक प्रबल अशुभ ग्रहों के होने से दुर्योगों का निर्माण होता है। तो उसमें जो खतरनाक योग है, जो 7 अशुभ योग हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला है अल्पायु योग। कुंडली में चंद्र पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों पर बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वो शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं, उसकी आयु कम होती है। कुंडली में बने अल्पायु योग की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला रोज जपना चाहिए। तो बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए। उसके बाद भावनाश योग। जन्म कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि धन स्थान की राशि मेष है और उसका स्वामी मंगल 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो धन स्थान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उससे संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करके भाव का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है षड्यंत्र योग। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। ये योग अत्यंत खराब माना जाता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में योग होता है वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। धोखे से उसका धन संपत्ति छीन ली जाती है। विपरीत लिंगी व्यक्ति ने किसी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस दोष की निवृत्ति के लिए शिव परिवार की पूजन करनी चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर सफेद आंकड़े का पुष्प और 7 बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए, मतलब बेलपत्र। शिव जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद है कुज योग। मंगल जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुछ दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भाभी वरवधू की कुंडली मिलाना आवश्यक होता है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ही विवाह किया जाना चाहिए। मंगल दोष की समाप्ति के लिए पीपल और वट वृक्ष में नियमित जल अर्पित करना चाहिए। लाल तिकोना मूंगा तांबे में धारण करना चाहिए। मंगल के जाप करवाने चाहिए और मंगल दोष का निवारण का पूजन करना चाहिए। उसके बाद है चांडाल योग। कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु का उपस्थित होना चांडाल योग का निर्माण करता है। इसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं और इस योग का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा और धन पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चांडाल योग होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और कर्ज में डूबा रहता है। चांडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। चांडाल योग की निवृत्ति के लिए गुरुवार को पीली दालों का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगाइए। स्वयं संभव हो तो गुरुवार का व्रत कीजिए। एक समय भोजन करें और भोजन में पहली वस्तु बेसन का उपयोग करें। उसके बाद है ग्रहण योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र के साथ राहु या केतु बैठे हों तो ग्रहण योग बनता है। यदि इन ग्रहों की स्थिति में सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब होती है। उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता है। कार्य में बार बार बदलाव होता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे तक पड़ सकते हैं। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य
और चंद्र की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय सूत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का नियमित दर्शन करना चाहिए। उसके बाद है केमद्रुम योग। इस योग का निर्माण चंद्र के कारण होता है। कुंडली में जब चंद्र द्वितीय या द्वादश भाव में हो और चंद्र के पीछे और आगे के भाव में कोई अपयश ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में योग होता है वह जीवन भर धन की कमी से जूझता रहता है। उसके जीवन में पल प्रतिपल संकट आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति हौसले से उनका सामना करता रहता है। इस योग का प्रभाव कम करने के लिए गणेश जी और माँ लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिश्री का भोग लगाएं और चंद्र से संबंधित वस्तुएं दूध दही का दान करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।